हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रही हूँ बढ़िया होंगे। जो हमने बेसिक मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है स्कूल और कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो उसमें आज हम सीखने जाएंगे एलसीएम। एलसीएम आपने बहुत बचपन में थर्ड फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास में सीखा होगा। तो आज हम उसी में ही, उसमें कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो आज हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, जिसको हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्तय कहते हैं। आज हम उसके बारे में सीखेंगे। इसके निकालने के चार तरीके होते हैं। लिस्टिंग मल्टीपल मेथड, जिसको हम गुणज सूची मेथड कहते हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है और ये सीखा जाता है कि मल्टीपल होता क्या है, हम किस चीज़ को हम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कहते हैं। दूसरी विधि होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये इसी का ही थोड़ा बढ़िया रूप है, जिसको हम और कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाते हैं। तीसरा आता है डिवीज़न मेथड, जो हम जनरली यूज़ करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में। डिवीज़न मेथड को यूज़ करके सवाल निकालते हैं हम अपने, जो हम स्कूल कॉलेज वगैरह में जब स्कूल में एग्ज़ाम देना हो तो उसमें यूज़ करते हैं। चौथा होता है शॉर्टकट मेथड, जो हम यूज़ करते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, कि इससे आंसर फटाफट निकल जाए, या ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें एलसीएम का यूज़ करना है, जैसे हमें जो भिन्न है फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस टाइप में, या उनको जोड़ना है, तब हम शॉर्टकट मेथड की तरफ जाते हैं। इसका निकले तो बहुत आसानी से निकल जाए, नहीं निकले तो टाइम भी ले लेते हैं, बट डिवीज़न मेथड हमारा गारंटीड मेथड होता है कि इससे सवाल निकलेगा ही निकलेगा। ये शॉर्टकट का मतलब शॉर्टकट ही होता है। स्टार्ट करते हैं, चलो हम पहला तरीका लेके स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा लिस्टिंग मल्टीपल मेथड। लिस्टिंग मल्टीपल मेथड में एलसीएम को क्लियर करके बताया गया है। एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर यानी लघुत्तम समापवर्तय। क्या मतलब, जब मल्टीप्लायर का मतलब आपको पता ही होगा, गुना करना, यानी किसी का भी नंबर का हमें गुना लिखनी हो, यानी उसका पहाड़ा लिखना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लिखते 3 और 4 का लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर यानी लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब है हमें 3 का पहाड़ा यानी 3 के गुणज लिखने हैं, 4 के गुणज लिखने हैं। जैसे 3 के हम मल्टीपल्स यानी गुणज लिखेंगे, क्या हो जाता है 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18 और 21 24, इस तरह बढ़ता चला जाता है अनंत तक। अगर हम 4 के लिखें, 4 के क्या हो जाएंगे 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, इस तरह। मल्टीप्लायर का मतलब ये हमने उसकी गुणज लिख दिए। उसके बाद आता है कॉमन वर्ड। कॉमन जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन है। हमारी क्या क्या कॉमन है, एक तो 12 कॉमन है और हम देखें हमारा 24 कॉमन है। ठीक है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है, इन 12 और 24 इस तरह जो बढ़ते जाएंगे, उसमें लिस्ट जो आता है वो हमारा सबसे कम वाला आता है। सबसे कम वाला कौन सा इसके अंदर, 12। तो जो 3 और 4 का जो हमने एलसीएम निकाला यानी लघुत्तम समापवर्तय, हमने 3 और 4 का निकाला है, वो निकाला है 12। ये हमारा तरीका होता है ट्रेडिशनल समझने के लिए कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर का मतलब क्या है। इसके बाद अब जो भी देखेंगे, जो भी अगर आगे इसके निकालने के और भी क्या कॉमन मल्टीप्लाई, अगर हम लिस्ट वर्ड हटा दें, लिस्ट को हटा देते हैं एलसीएम को, हम ये निकाल ले भाई इसके और क्या कॉमन मल्टीपल होंगे, वो सब अब 12 का पहाड़ा बन जाएगा। 12 हो सकता है, 12 24 होएगा, अगला जो कॉमन आएगा 36 आएगा, 48 आएगा। ठीक है, लिस्ट में हमें सबसे छोटा बताना। तो कई बार तो भी कॉमन मल्टीप्लायर क्या होंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो सबसे छोटा निकालो, उसकी फिर पहाड़ा लिखते चले जाओ, वो आपके कॉमन मल्टीप्लायर हो जाते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 4, 5 और 10, इसका लघुत्तम समापवर्तय यानी एलसीएम क्या होगा। वही 4 का हम पहाड़ा लिखेंगे 4, 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24। ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, हमें छोटे आइडिया भी होता है। 5 का 5, 5 दूनी 10, 15, 20, इस तरह लिखते चले जाएंगे। 10 का 10, 20, 30। अब हम आसानी से देख पा रहे हैं, क्योंकि 3 का निकाल रहे हैं वो संख्या जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में उभयनिष्ठ है। कौन सी संख्या है हमारी, 20 है। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा यानी लघुत्तम समापवर्तय निकलेगा, वो निकलेगा हमारा 20।
ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है नंबर 1 वाला, जिसको हमने लिखा था लिस्टिंग मल्टीपल मेथड। इससे समझ आ गया कि एलसीएम का फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है। अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो जैसा ये नाम बता रहे हैं उसी के हिसाब से हमें उसके अभाज्य गुणनखंड बनाने होंगे। जैसा अब हम आ गए नंबर 2 विधि पर। जैसे हमें निकालना है एलसीएम, एक उदाहरण लेते हैं 12 और 18 का। हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अभाज्य, जो अभाज्य संख्या उसे भाग करते जाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। कब तक करेंगे? जब तक हमारा 1 ना आ जाए। इसी तरह हम 18 का निकालेंगे। 18 का निकाला तो इसमें हमने सबसे पहले 2 से किया, 2 ने 18 और उसके बाद 3 से गया, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो हमारा जो 12 का गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। और हमारे 18 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुना 3 गुना 3, ये यही है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कैसे निकालेंगे। 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो जो दोनों के बीच में उभयनिष्ठ कॉमन है वो लिख लेंगे, एक तो 2 है और एक हमारा 3 है, इनको लिखेंगे। साथ में जो संख्याएं बच जाती हैं हम उनकी भी गुना लिखेंगे। तो हमारा 2 बचा वो भी लिख दिया, 3 बचा हमने वो भी लिख दिया। इनको गुना, यहाँ पे 3 आएगा। इस 2 का 1 लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है तो 1 लिख दिया। इन दोनों का कॉमन है तो 1 3 लिख दिया और बाकी जितनी भी संख्या बच जाएगी वो लिख देंगे। तो कितना हो गया? 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो इनका जो एलसीएम आएगा हमारा 36 होगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम इनकी पावर चढ़ा देते हैं, ठीक है। कि 2 कितनी बार आए हुए हैं? 2 बारी, तो इसकी पावर हमारी 2 हो गई। और 3 एक बारी है तो 3 का 1, ठीक है। इसमें क्या लिखा? 2 एक बारी आए हैं और 3 हमारे 2 बारी आए हैं। इसमें जो ज़्यादा पावर वाला है इनको गुना करेंगे। क्या मतलब? 2 की 2, इन सबको छोड़ देंगे। 2 में सबसे ज़्यादा इसकी 1 पावर है, इसकी 2 पावर है, तो हम 2 पावर ले लेंगे गुना इस 3 की 1 पावर है, इस 3 की 2 पावर, तो हम ये वाला ले लेंगे, ज़्यादा पावर वाला लेके गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 36। दूसरा हमारा ये तरीका होता है निकालने का, ठीक है। इसका हम एक उदाहरण और लेके देख लेते हैं। नहीं तो वैसे तो कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें हमारी इसमें क्लियर हो गई। अब हम तीसरा मेथड सीखते हैं। अगर 3 में आ जाएगा, मान लो हमें 3 का निकालना है इसमें, तो हम कोई भी एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 6 ही ले लेते हैं आसानी के लिए। तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी में हम 6 का और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 3। ये 2 इसमें आ रहा है, ये 3 इसमें आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं डाल रहा, ठीक है। अब हम तीसरे मेथड की बात करते हैं। तीसरा मेथड है भाग विधि, जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो सबसे पूछो तो मेरा भी फेवरेट है, ये डिवीज़न मेथड, ठीक है। इसमें मान लो हमें बहुत आसान होता है, सबसे आसान लगता है ये। मान लो हमें एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है 6, 12, 18 का। क्या करेंगे? कोमा लगा के हम लिख देंगे तीनों संख्याओं को। और जैसे हमने उसके अभाज्य गुणनखंड निकाले थे तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालते जाएंगे। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर भाग होता है ठीक है, नहीं भाग होता वो नंबर हम ऐसे कैसे लिख देंगे? 2 तिया 6, 2 छिके 12 और 2 निम 18, ठीक है। अब हम 2 से तो एक ही 6 ही जाएगा, 3 भाग नहीं हो रहा, 9 भाग नहीं हो रहा, तो हम अगली संख्या 3 की तरफ चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब हम 2 पे जाते हैं, क्योंकि 2 एक ही बचा, 2 एक ऐसा ही लिखा जाएगा, 2 एकम 2 और 3। कब तक चलते रहेंगे? जब तक आखिर में सभी हमारा 1 ना हो जाए, 3 एकम 3। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ये जो संख्याएं सारी आपस में हम गुना कर देंगे। 2 गुना 3 गुना 2 गुना में 3, ठीक है। तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो इनका हो गया हमारा 36। ये हमारा भाग विधि है, डिवीज़न मेथड है।
फिर आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हमें कंपटीशन एग्ज़ाम में या जब हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं होती बट हमें एलसीएम चाहिए, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका उदाहरण मान लो हम यही लेते हैं, 6, 12, 18। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। हमें एलसीएम निकालना है किसका, 6 का, 12 का, 18 का। सबसे बड़ी संख्या हमारी 18 है, यानी जो मल्टीपल 18 का बनेगा। तो हम 18 को लिख के देखते हैं, क्या 6 18 को भाग कर रहा है, ये चेक करेंगे। हाँ कर रहा है, 6 3 18। क्या 18 को 12 भाग कर रहा है, ये भाग नहीं कर रहा। 12 का 12, 12 दूनी 24, ये तो हमारा नहीं बना। हम 18 दूनी लिखेंगे। 18 दूनी क्या होता है, 36। ठीक है, 36 लिखा। क्या 6 36 को भाग कर रहा है, हाँ 6 6 36। क्या 12 36 को भाग कर रहा है, 12 3 36। तो हमारा 6 12 18 का जो एलसीएम होगा वो हमारा 36 हो जाएगा। इसका लघुत्तम समावर्त है। देखो कितना जल्दी निकल गया। ये हमें तब होता है जब हमें टाइम बचाना हो और हमारा कोई डाइट इस्तेमाल ना हो रहा हो। एक और उदाहरण करके देखते हैं। मान लो हम ले लेते हैं 4 5 और 10। ठीक है, और भी शॉर्टकट तरीके से करते हैं। हम क्या करेंगे, लिख के दिखाया था ऐसा नहीं लिखेंगे, 10 करके देखते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या को उठा रहे, क्या छोटी संख्या भाग कर रही है, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये तो नहीं कर रही। 10 का अगला पहाड़ा क्या हो जाएगा, 20। 4 20 को भाग कर रहा है, 4 पंजे 20 कर रहा है। 5 कर रहा है, 5 चौके 20 कर रहा है। तो इसका एलसीएम जो है हमारा 20 हो जाएगा। 10 तो करेगा ही करेगा। और उदाहरण ले लेते हैं, मान लो 3 5 और 10। ठीक है, हम क्या करेंगे, 10 को 3 भाग करता है, नहीं करता, छोड़ 5 से चेक नहीं करेंगे। कोई भी एक संख्या ऐसी मिल जाए जो भाग नहीं करती, हम उसके अगले पहाड़े पर चले जाएंगे। 10 दूनी 20 किया, 3 20 को भाग करता है, नहीं करता, नहीं सोचेंगे। अगला हम क्या लिखेंगे, 30 करेंगे। 3 भाग करता है, हाँ भाई 3 ढाई 30 होता है, 5 छिके 30 होता है, 10 तो करेगा ही करेगा। तो इसका जो एलसीएम है हमारा 30 हो जाएगा। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है जो सभी कंपटीशन में, जब किसी लेवल पे कंपटीशन दो, ये मेथड सबसे ज़्यादा वहाँ इस्तेमाल होता है। यहाँ बड़ा मुश्किल सा आ जाए तो बहुत छोटे छोटे, तो हम इस मेथड पर भी जा सकते हैं। सिर्फ इन्हीं 2 मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। आज हमने एलसीएम की 4 ट्रिक सीखी हैं। अब अगली वाली वीडियो में हम एचसीएफ की चारों ट्रिक सीखेंगे। उसमें भी ऐसी 4 ट्रिक है, भाग विधि, ये विधि, वो विधि और शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।